नमस्कार दोस्तों। आज हमारा विषय है मन की अवस्थाओं के बारे में। और मन की अवस्थाओं के पार एक अमर अवस्था है जो कभी नहीं बदलती। वह आत्म अवस्था है जो मन की समस्त 5 अवस्थाओं से अवस्थातीत है। तो आज हम पहले मन की 5 अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे, फिर हम अमर अवस्था के बारे में बात करेंगे जिसको मन जान ही नहीं सकता। मन की जो 5 अवस्था है, मन उसी में अवस्थित हो सकता है। जो परमात्म अवस्था है, जो अमर अवस्था है, उसमें मन कभी अवस्थित नहीं हो सकता। उसके लिए उसको मिटना पड़ेगा, संपूर्ण गिरना पड़ेगा, तब जाकर अमर अवस्था प्राप्य है। इसको प्राप्त होना कहना भी शब्दों में गलत है। ये तो तुम मिट गए, बस वो अवस्था बची। तो हम पहले मन की 5 अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं। आध्यात्म में जब भी लोग आपको कुछ बताते हैं तो 4 अवस्थाओं के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, 5वीं अवस्थाओं के बारे में कुछ कम लोग बोलते हैं, और अमर अवस्था के बारे में कोई नहीं बोलता, क्योंकि सब 5 अवस्थाओं में ही लिप्त करने की कोशिश करते हैं। कोई कहते हैं कि आत्मा में स्थित हो जाना है, वह भी इन मन की 5 अवस्थाओं में ही आता है। या आत्मा में समा जाना है, वह भी मन की 5 अवस्थाओं में ही आता है। इन 5 अवस्थाओं के पार अमर अवस्था के बारे में कोई बात नहीं करता, क्योंकि अमर अवस्था के बारे में बात की जाए तो उनको बताना पड़ेगा कि आपको स्वयं को मिटना पड़ेगा। तो पहले हम मन की 5 अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं कि ये 5 अवस्थाएं हैं क्या। पहली अवस्था है जागृत अवस्था, दूसरी है स्वप्न अवस्था, तीसरी है सुषुप्त अवस्था, चौथी है तुरीय अवस्था, और 5वीं है तुरीयातीत अवस्था, जिसको शून्य अवस्था भी कहते हैं। जो पहली अवस्था है उसको हम सब जानते हैं, जागृत अवस्था। जब हम जागे हुए होते हैं तो जो महसूस करते हैं, जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वह सब जागृत अवस्था में हो रहा होता है। दूसरा है स्वप्न अवस्था। स्वप्न अवस्था, हम सोते हुए भी जो स्वप्न देखते हैं आँखों से, या जागते हुए हमारे सामने जो दिखाई देता उसको न देखकर हम स्वप्नवत रहते हैं जागते हुए भी, तो वह स्वप्न अवस्था ही कहलाती है। चाहे सोकर सपने देखो या जागकर सपने देखो, जब रियलिटी से दूर होते हो आप, तो वह स्वप्न अवस्था कहलाती है। उसमें आप साक्षी होते हो, मतलब आप देखने वाले होते हो, लेकिन रियलिटी को नहीं देख रहे हो, आप सपने को देख रहे हो। तब आप स्वप्न अवस्था में होते हो। जागृत अवस्था में भी आप साक्षी होते हो, लेकिन जो सचमुच दिखाई दे रहा होता है उसको देख रहे होते हो, उसी को महसूस कर रहे होते हो। वहाँ पर आप जागृत अवस्था में रहते हो, और वहाँ पर भी आप साक्षी रहते हो, और स्वप्न अवस्था में भी आप साक्षी रहते हो। तीसरी अवस्था है सुषुप्त अवस्था। सुषुप्त अवस्था डीप स्लीप को कहा गया है। बिना स्वप्नों की जो गहरी नींद होती है, जिसमें हम कोई सपना नहीं देखते, वह सुषुप्त अवस्था कहलाती है। जिस अवस्था में खुद का भान भी खत्म हो जाए, वह अवस्था सुषुप्त अवस्था कहलाती है। लेकिन सुषुप्त अवस्था को सुषुप्त क्यों कहना पड़ा? क्योंकि यह अवस्था क्षणिक होती है। अगर यही अवस्था निरंतर हो जाए, लंबे समय के लिए हो जाए, तो यह 5वीं अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, तुरीयातीत अवस्था। लेकिन सुषुप्त अवस्था कुछ समय के लिए, घंटे, 2 घंटे, 10 घंटे के लिए जो गहरी नींद होती है, जिसमें हम कोई सपना नहीं देख रहे होते, खुद का भास भी खत्म हो जाता है, वह सुषुप्त अवस्था कहलाती है। तो सुषुप्त अवस्था असाक्षी भाव है। असाक्षी भाव का मतलब विटनेसिंग खत्म हो गई, वहाँ विटनेस रहा नहीं कोई, लेकिन ये बहुत क्षणिक समय के लिए होता है। तो 2 में विटनेस होता है, 2 में साक्षी होता है। जो हमने आगे बताया, एक तो जागृत अवस्था में भी आप साक्षी हैं, और स्वप्न अवस्था में भी साक्षी हैं, और सुषुप्त अवस्था में आप असाक्षी हैं। असाक्षी, क्योंकि आप असाक्षी तभी हो सकते हो जब साक्षी बनने वाले होते हो थोड़े समय बाद।
तो कम समय की अवस्था, ड्रीमलेस अवस्था जो होती है, जो डीप स्लीप होती है कम समय की, वह सुषुप्त अवस्था कहलाती है। चौथी अवस्था है तुरीय अवस्था। तुरीय अवस्था के बारे में ज़्यादा लोग बात करते हैं कि इस अवस्था की प्राप्ति करो। ये जो पहली अवस्था है जागृत अवस्था, उस जैसी ही अवस्था है तुरीय अवस्था, लेकिन उससे थोड़ा सा विराट रूप है। इसमें आप सब कुछ चैतन्य स्वरूप देखते हो, यह चैतन्य अवस्था है। लेकिन तुरीय अवस्था, जो आपका मौजूदा शरीर होता है, उसकी जितनी क्षमता होती है, जितनी कि वह चैतन्यता को प्राप्त कर सके, उस लेवल तक की चैतन्यता प्राप्त हो जाने पर उसको तुरीय अवस्था कहा जाता है। जैसे कि जो हमारा मौजूदा स्थूल शरीर है वह नूरी चैतन्यता तक को प्राप्ति कर सकता है, चाहे वह साकार अवस्था हो चाहे निराकार अवस्था हो। नूरी से आगे की वह चैतन्यता को प्राप्त नहीं कर सकता मन की साधनाओं से। मन की साधना केवल नूरी चैतन्यता तक ही काम करेंगी, केवल्य के पार नूरी चेतना होती है। तो आप मौजूदा शरीर की जो महत्तम चेतना तक जितना जा सकते हो, उस चेतना को तुरीय अवस्था कहा जाता है। उस चेतना में रहना तुरीय अवस्था कहलाता है। कुछ लोग केवल्य चेतना तक जाकर ही तुरीय अवस्था को अनुभव करने की बात करते हैं कि हमने तुरीय अवस्था को अनुभव किया। हाँ बिल्कुल, वह भी तुरीय अवस्था है, लेकिन उतनी तुरीय नहीं है जितनी कि नूरी अवस्था होती है। तो यहाँ पर आप जागृत होते हो, लेकिन अपने आप को अलग समझते हो। जितनी भी घटनाएं हो रही हैं वह घटित हो रही हैं, आप अपने जो मौजूदा शरीर के जो महत्तम साक्षी भाव है उसको प्राप्त कर लेते हो। जितनी कैपेसिटी से साक्षी हो सकते हो उस कैपेसिटी को प्राप्त कर लेना तुरीय अवस्था कहलाता है। आप सब कुछ देख रहे होते हो, सपने में भी आपको पता है कि यह सपना है और आप उससे भिन्न हो। जागृत अवस्था में भी आपको पता होता है कि ये सब कुछ जागृत अवस्था में हो रहा है, लेकिन मैं उससे भिन्न हूँ, मैं उससे अलग हूँ। ये तभी होता है जब आप अपने मौजूदा शरीर को उस सूक्ष्म शरीर से अलग प्रतीत करते हो। तो जब नूरी अवस्था में कोई जीव जाता है तब वह नीचे के समस्त शरीरों का साक्षी बन जाता है। जब नीचे के समस्त शरीरों के आप साक्षी हो गए तो उस लेवल की तुरीय अवस्था आपको हासिल हो गई। तो तुरीय अवस्था के सोचिए कितने तल हो सकते हैं। तुरीय अवस्था के अनंत तल हैं, क्योंकि अनंतता तक चेतना है। चेतना का स्तर अनंतता तक है। आप साक्षी भाव लिमिटेड ही हो सकते हो। जितना आपकी शरीर की कैपेसिटी है उतना ही तो साक्षित्व आप में आएगा, उससे ज़्यादा आ सकता है क्या? अभी आप जिस स्थूल शरीर में हो उसके साक्षी भाव की बात करिए, कितना साक्षी हो सकते हो आप? फिर सूक्ष्म शरीर का साक्षित्व और बढ़ता है, केवल्य का उससे ज़्यादा विराट साक्षित्व होता है, नूरी का उससे ज़्यादा होता है। तो ये जब चलते 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 परम चेतना तक जाती है तुरीय अवस्था, तो परम चेतना की साक्षी भाव बड़ा प्रचंड होता है। उसका साक्षी भाव बड़ा जबरदस्त और स्थिर साक्षी भाव होता है। अगर परम चैतन्य अवस्था में आप तुरीय अवस्था को प्राप्त करते हो तो वह सबसे सर्वश्रेष्ठ तुरीय अवस्था होती है। लेकिन इस मौजूदा शरीर में किसी ने भी परम चेतना की तुरीय अवस्था को प्राप्त नहीं किया है। तो तुरीय अवस्था के अनंत तल हैं। आप कौन सी चेतना में ठहरकर उस अवस्था को प्राप्त करते हो वो निर्भर करता है। मतलब तुरीय अवस्था भी एक जागरण की अवस्था है। जो जागृत अवस्था है वह आपके स्थूल शरीर की अवस्था होती है, और जैसे ही हम छलांग लगाकर सूक्ष्म शरीरों की चेतना में आ जाते हैं तो वह सूक्ष्म शरीरों की जागरण अवस्था जो होती है वह तुरीय अवस्था कहलाती है। उसमें हम फिर साक्षी हो जाते हैं जो भी इर्द गिर्द हमारे घटनाएं घट रही हैं। तो
मौजूदा शरीर की सबसे ज़्यादा जो साक्षी भाव हो सकता है उसको हम तुरीय अवस्था कहते हैं। अब जो पांचवी अवस्था है वह असाक्षी भाव की अवस्था है, जो कि हमारी तीसरी अवस्था थी सुषुप्त अवस्था। जब ये सुषुप्त अवस्था अपने पूर्ण स्तर पर आती है, अपने शरीर की महत्तम अवस्था तक आती है, तब उसको तुर्यातीत अवस्था कहते हैं, शून्य अवस्था। अब शून्य अवस्था तुर्यातीत अवस्था के भी अनंत तल हैं। तुर्यातीत अवस्था जब आप जैसे केवल्य शरीर के मैंने बताए हैं, केवल्य के हो चाहे नूरी के हो, केवल्य शरीर के भी एक तो साकार जगत होता है, एक निराकार जगत होता है। ऐसे ही नूरी शरीर का साकार जगत और निराकार जगत होता है। जो निराकार है, उस निराकार में जो आकाश होता है उसको अनामी कहा जाता है, उस सूक्ष्म तल का। तो जब आप उस अनामी में रम जाते हो, जब आप किसी भी सूक्ष्म तल के अनामी में रम जाते हो, तब वह तुर्यातीत अवस्था कहलाती है। वह अवस्था गहन निद्रा लंबे समय तक जो हो, जो युगों युगों पर्यंत तक गहन निद्रा हो, बिना किसी आपके आभास के, वह तुर्यातीत अवस्था कहलाती है। उसमें आपका आभास भी खत्म हो जाता है, वह तुर्यातीत अवस्था कहलाती है। अब सोचिए, आप केवल्य शरीर के आकाश में अनामी रूप से स्थिर हो गए, तो आप तो सोच रहे हो कि आपकी मुक्ति हो गई, लेकिन आप तुर्यातीत अवस्था में हो, आप शून्यवत अवस्था में हो, परम शून्यवत अवस्था में नहीं। अभी केवल शून्यवत अवस्था की बात हो रही है। जिन जिन लोकों में आप रहते हो, उस लोक के मौजूदा आकाश को शून्य कहा जाता है, और उस शून्य को ही अनामी कहा जाता है। उस लोक का अनामी वही है। तो केवल्य शरीर के अनामी का मतलब केवल्य लोक का जो आकाश है, उसमें जब आप स्थिर हो जाते हो, तो वह शून्यवत या तुर्यातीत अवस्था कहलाती है। कितनी गजब की बात है। फिर उसके ऊपर और अनंत आकाश हैं। तो जिन जिन आकाशों में आप चलते चले जाओगे, उतने लेवल की आपको तुर्यातीत अवस्था प्राप्त होगी, शून्यवत अवस्था प्राप्त होगी, जहाँ पर आप गहन तंद्रा में होते हो और लंबे समय के लिए, करोड़ों युगों के लिए, वो जिस सूक्ष्म भाव में, जिस सूक्ष्म आकाश में जाते हो आप, उसके अनुरूप आपको वह गहन निद्रा, डीपलेस स्लीप उस शरीर की मिलती है। बहुत लंबी होती है वो। इसीलिए सुषुप्त अवस्था भी वही अवस्था है जो कि आपको तुर्यातीत अवस्था मिली, लेकिन ये क्षणिक समय के लिए है और वो लंबे समय के लिए। ऐसे ही जो प्रथम जागृत अवस्था होती है वही तुरीय अवस्था है, लेकिन वो मौजूदा शरीर की जागृत अवस्था है, वो सूक्ष्म शरीरों की जागृत अवस्था है। और इन सब में जागृत अवस्था और तुरीय अवस्था और स्वप्न अवस्था, जागृत, तुरीय और स्वप्न, ये चेतन अवस्थाएं हैं, और सुषुप्त अवस्था और तुर्यातीत अवस्था ये अचेतन अवस्थाएं हैं। अचेतन अवस्थाएं। कितना सरल है, जब कृपा होती है परमात्मा की तो सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। जो लोग बड़े असमंजस में रहते हैं समझने के लिए, वो नहीं समझ पाते। उनको पता ही नहीं, बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी बन बनकर बैठे रहते हैं, उनको ये तक पता नहीं तुरीय क्या, तुर्यातीत क्या। लेकिन जब आप उस अखंड अविनाशी की कृपा के तले होते हो, उसकी कृपा जब आपको मिल जाती है, तब सारी अवस्थाओं को आप एग्जैक्टली क्लैरिटी के साथ बता सकते हो, क्योंकि वह आपको दर्शित होती है। तो जितनी भी साक्षी अवस्थाएं हैं, वह है जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और तुरीय अवस्था। ये साक्षी अवस्थाएं। और असाक्षी अवस्थाएं हैं,
असाक्षी, असाक्षी का मतलब जहाँ कुछ समय के लिए या लंबे समय के लिए साक्षी भाव का खत्म हो जाता है, जहाँ साक्षी भाव नहीं रहता, वह असाक्षी भावनाएं, असाक्षी अवस्थाएं होती हैं। अब सोचिए, अब आती है अमर अवस्था। इन पांचों अवस्थाओं के पार अमर अवस्था, जो समस्त अवस्थाओं से अवस्थातीत है और निसाक्षी है। निसाक्षी का मतलब न तो अब आप साक्षी रहे, ना ही असाक्षी रहे। मतलब न तो अब आपको कुछ देखना है, परखना है, जानना है, ना ही नहीं जानना है, ना ही तंद्रा में हो, ना ही नींद में हो, ना ही तुरी में हो, ना ही शून्यवत अवस्था में हो। इन सब अवस्थाओं के पार निसाक्षी अवस्था, परमात्म अवस्था, अमर अवस्था, जो समस्त अवस्थाओं से अवस्थातीत है, मन उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए जब ध्यान की बात होती है, जब भी ध्यान की बात होती है, तो लोग ध्यान में क्यों उलझाते हैं? क्योंकि वहाँ मन इन्वॉल्व है, और जब तक मन इन्वॉल्व है, कहाँ रे तुम कहाँ पाओगे परमात्मा को? नहीं। अब ये कहते हैं कि मन मिटकर ही तो तुम परमात्मा को पा रहे हो। कौन सा मन मिटा रहे हो तुम? पहले तो ये बताइए, कौन सा मन मिटा रहे हो? संपूर्ण मन को मिटाओ। जब संपूर्ण मन को मिटा दिया, तब हम जान लेंगे कि हाँ, आपने तुर्यातीत अवस्था को पार कर लिया। नहीं तो तुम लच्छेदार शब्दों से ही उलझते रहोगे। इतनी अवस्थाओं को जानने की बात ही नहीं थी कभी। ये अवस्थाएं किसने बनाई हैं? इंसानों ने बना दी हैं, क्योंकि ये मन की अवस्थाएं हैं। तो इंसानों ने जान जान कर मन की अवस्थाओं को लिख दिया, लेकिन कभी परमात्मा के बारे में नहीं बता पाए, ना बता सकते हैं। चूंकि ये मन की अवस्थाएं हैं, तो डिगेंगी, सारी अवस्थाएं डिगती हैं। बड़ी सरल सी बात है सोचने की। जहाँ जहाँ मन रम रहा है, मन रुक रहा है, स्थिर हो रहा है। कोई कहता है कि आत्मा में स्थित हो जाओ, तो आत्मा में स्थित हो कौन रहा है? पहले तो ये बताइए, ड्युअलिटी क्रिएट क्यों कर रहे हो आप? द्वैत भाव खड़ा क्यों कर रहे हो? किसको स्थित होना है आत्मा में? कोई कहता है आत्म साक्षात्कार करो। कौन का साक्षात्कार करेगा आत्मा का? अगर आत्मा का साक्षात्कार किसी ने कर लिया, तो वो तो आत्मा से बड़ा हो गया ना। अगर मन को किसी ने जान लिया, अगर परमात्मा को किसी ने जान लिया, तो वो परमात्मा से बड़ा हो गया, वो जाननहार हो गया परमात्मा को। क्योंकि परमात्मा को जाना ही नहीं जा सकता। अमर अवस्था अलख अवस्था है। जब आप अलख को टारगेट करते हो मन से, तो अलख कृपा से, उस अमर कृपा से सारे आवरण हटना शुरू होते हैं मन के, और अंतिम आवरण बचता है परम चेतना का। वह परमात्मा की कृपा से नष्ट हो जाता है। लेकिन यह आवरण अलख कृपा से, आत्म कृपा से ही मिटता है। आत्मज्ञानी का सहयोग अगर आपको मिलता है, तो फायदा ये हो जाता है आपको कि आपको सीधे अंतिम द्वार तक वो तुरंत पहुंचा देता है, परम शून्य तक। आपकी समझ परम शून्य तक वो तुरंत पहुंचा देता है। अब आपको उसके आगे की स्टेज को पार करना है, जो परमात्म कृपा से होती है। मतलब आपको स्वयं को मिटाना है। मतलब आपके सारे आवरण गिराकर वह आपको परम शून्य अवस्था तक पहुंचा देता है। मतलब अंतिम तुर्यातीत अवस्था तक पहुंचाने का कार्य आप आत्मज्ञानी के सहयोग से कर लेते हो। और कैसे कर लेते हो? यदि आपके संपर्क में है, आप उससे अनुसार चल रहे हो, ज्ञान अज्ञान को तोड़ते हुए उसके अनुसार चल रहे हो, तो आप तुरंत पहुंच जाते हो। उसके बाद तो फिर कुछ बचता ही नहीं। उसके बाद तो परमात्म कृपा है। जब आप सम्मुख हो ही गए, तो कृपा निश्चित है, कृपा मिलेगी ही। परमात्मा का कोई भेद नहीं होता। इस पर मैं निश्चित ही एक और ऑडियो बनाऊंगा, क्योंकि लोगों ने बहुत चालाकियां करके लोगों को उलझाने के नए नए पैतरे खड़े कर लिए हैं। परमात्मा तो न भेद में है, न अभेद में है।
अभेद अवस्था क्या है वो भी आपको समझानी होगी। और वो अभेद अवस्था और भेद अवस्था क्यों समझानी पड़ रही है? क्योंकि ये इन लोगों ने भेद और अभेद खड़े कर दिए। अब खड़े कर दिए तो उनको तोड़ना पड़ेगा, तब आप निर्भेद बनोगे। और निर्भेद बनकर ही निर्भेद परमात्मा अवस्था है, वो मन के पार की अवस्था है। तो आज जो हमारा विषय था वो बहुत ही अच्छा विषय था। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्त अवस्था, तुरीय अवस्था, तुरीयातीत अवस्था। तो इसमें महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि कौन सी साक्षी अवस्थाएं हैं, कौन सी असाक्षी अवस्थाएं हैं और कौन सी निसाक्षी अमर अवस्था है। तो हमें निसाक्षी अवस्था से जुड़ना है, ना तो साक्षी अवस्था से, ना असाक्षी अवस्था से। कई लोग आपको असाक्षी अवस्था में उलझा देंगे, कह देंगे कि आप थोड़े समय के लिए आप खुद का भी आभास खत्म हो जाएगा। वह असाक्षी अवस्था है, वो शून्यवत अवस्था है। खुद का भी आभास जब खत्म हो जाएगा आपको, तो सीधी सी बात है, जो इस मौजूदा शरीर की सुषुप्त अवस्था है वह उस नूरी या केवल शरीर की तुरीयातीत अवस्था है। बड़ा सरल सा है। तो इस तरह से परमात्मा मन की समस्त अवस्थाओं से अवस्थातीत है और उसको प्राप्त करने के लिए स्पष्ट है कि आपके सारे वह पांचों अवस्थाओं को निर्मूल करना होगा, जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। और वह तभी संभव है जब आप पर परमात्मा की कृपा हो। और वह कृपा कब होगी? जब आप अमर परमात्मा, सर्वव्यापी परमात्मा के सम्मुख हो जाओगे। अगर सम्मुख नहीं हुए तो कृपा असंभव है। इन्हीं पांचों अवस्थाओं में उलझे रहोगे और ये एक सर्किल की भांति है। इन्हीं अवस्थाओं में घूमते रहोगे, आवागमन जारी रहेगा, दुख पीड़ा जारी रहेगी और कभी भी उस अमर कृपा को प्राप्त नहीं कर पाओगे। परमात्मा पर जितना विराट विश्वास होगा आपका, उतनी जल्दी आप परमात्मा के नज़दीक होंगे और उतनी ही जल्दी आपकी समस्त तृष्णाएं समाप्त होती चली जाएंगी। अगर आप परमात्मा की तरफ नहीं मुड़ोगे तो तृष्णा में ही जीते रहोगे। बड़े बड़े ज्ञानी, विज्ञानी, पंडित सब तृष्णा में जी रहे हैं। उनका जीवन देखिए आप, आपको स्पष्ट हो जाएगा। तुरीयातीत अवस्था के पार, अनंत तुरीयातीत अवस्थाओं के पार स्वयं परमात्मा है। उसी अमर परमात्मा के सम्मुख होकर हमें अपना जीवन न्योछावर करना है। और ये जीवन केवल इस शरीर का ही जीवन नहीं होता कि एक जीवन न्योछावर कर दिया तो काम हो गया। नहीं, जो आपको परम चेतना से जीवन मिला हुआ है उस जीवन को न्योछावर करना है और वह जीवन अनंत समय के लिए होता है। तो समर्पण भी इतना गहरा, इतना अंतरतम समर्पण होना चाहिए, तब जाकर आप तुरीयातीत अवस्था के पार हो पाओगे। वही परम विश्राम अवस्था है। सुषुप्त और तुरीयातीत अवस्था विश्राम अवस्थाएं नहीं हैं, ये छलावा है। और जीव विश्राम अवस्था को ढूंढने की कोशिश करता है और सही में विश्राम अवस्था में तो केवल परमात्मा है, या आत्मा कहो या परमात्मा कहो, वो है बस। वो है परम विश्राम अवस्था में, वो सदा से था, है और रहेगा। विश्राम अवस्था में, स्थिर अवस्था में वो रहेगा। और उसने तो सदैव खुले हाथ, अमरता से, शाश्वतता से सब पर न्योछावर की हुई ये कृपा कि आओ और इस परम अवस्था को प्राप्त कर लो। तुम्हारी सारी भाग दौड़ को और जो तुमको विश्राम से दूर करती है उसको मिटाने का सामर्थ्य केवल परमात्मा के पास है। और वो मिटाने के लिए उसने कृपा उड़ेल रखी है। ऐसी कोई जगह नहीं जहां उसकी कृपा ना हो। बस हम ही विमुख हैं। सम्मुख होते ही वो कृपा उपलब्ध हो जाएगी और हम तुरीयातीत अवस्था के पार होकर सदैव बूंद मिट सागर हो जाएंगे। बूंद मिटना मतलब परम चेतना का मिटना।
जब परम चेतना मिटी तो सागर हो जाएंगे। सागर मतलब परमात्मा हो जाएंगे। धन्यवाद।